सोच अपनी पॉजिटिव रखो, तब आसक्ति नहीं होगी। जगत के किसी पदार्थ में आपकी आसक्ति नहीं रहे, आपकी खुमारी एक परमात्मा में नहीं रहे, फिर तो पास ही है प्रकट पर दिशत नहीं, बस उसमें खुमारी लग जाए। आपको नींद की खुमारी आई, नींद आई, आप सो गए, बस अपना आप खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा बंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। इसलिए साहब ने नाम की खुमारी पर, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंग, सभी अमल झूठे हैं, एक ही अमल रखना। इसलिए मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा मेरा एक ही अमल है, प्रभु की प्राप्ति के बाद महापुरुषों के पास पूरा विराम हो जाता है आगे प्राप्ति का। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। यानी अगर एक सत्ता को जान लिया उसे, उसके बाद विराम है पूरी जिज्ञासा पर। समझा, जय जाना तह निकट है, रहा घट सकल घटपूर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पर गुरु। उसके बाद महापुरुषों की एक धुन होती है, हम दुनिया के लोगों को उस तरफ ले। साहब ने इस पर एक शब्द कहा, सोई हित बंधु में भावे, जात कुमारक मारक लावे। आप सोचो, कोई आपके बच्चे को शेर के मुंह से निकाल कर ले आए, उसके प्रति आप कितने करुण हो जाएंगे। कोई आपके बच्चे को किडनैप कर गया है, उससे बचा कर के लाए। इस तरह ये सब जीव काल के मुख में जाते हैं, संत लोग उनको बचा कर के ले आते हैं। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन करूं उपाय, मैं खींचूं सतलोक को, बांधा जम पर जाए। तो बस जब भी आपका जिस चीज में प्रेम हो जाएगा उधर ध्यान रहेगा। इसलिए चिंता और प्रेम का अगर एक ही पॉइंट है, गुरुचरण है और प्रभु का नाम है। कितना प्यारा कह रहे हैं, राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कोटि खल नीच कुमत उबारी, कहलग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। इस तरह से आप खुमारी और कोई मत रखो, बस जहां आपका पूरी ध्यान गया, आसक्ति हो जाएगी, आत्मा वहीं अटक जाएगी। मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दिया था कि जब आदमी सुमरन में रत हो जाता है, उसको फिर दुनिया की कोई खबर नहीं रह जाती, ये कैसा अमल है, फिर उसे संसार की कोई खबर ही नहीं रहती। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। इसलिए वो खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही, जो सुख पाया राम भजन में सो नहीं ला आमेरी में। नेचुरल है, स्वाभाविक बता रहा हूँ। 24 घंटे इंसान का मस्तिष्क हिलोरे खाता रहता है, जैसे समुद्र में तरंगें उठती है, इस तरह मानसिक तरंगें उठती रहती हैं। जब आपको पीड़ादायक तरंग उठी, पीड़ा अनुभव करते हैं, भौतिक सुखदायी उठी तो आप सुख को अनुभव करते हैं, जब घृणा की तरंग उठी आप घृणा में हो जाते हैं। लेकिन जिस समय ये प्रभु में रम जाता है तो तरंग एक प्रभु की होती है, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहता है। वो फिर ऐसी लगन लगती है, वो मीरा भाई तो ठीक तो कह रहे, मीरा माँ ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। फिर उसको कुछ और नजर नहीं आता। मैं ये कहा, अरे ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। मुझसे एक आदमी ने कहा, महाराज सब चीजें प्रभु की इच्छा से होती है, तो जो हम चोरी कर रहे हैं वो भी तो प्रभु की इच्छा है, जो हम गलत काम कर रहे हैं वो भी तो प्रभु करा रहा है। मैं कहा नहीं, वो तब की बात है, साईं करता कब होता है। यहां साहब कह रहे हैं, जब मैं था तो वो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरिता में दुई न समाए। जब समग्र वो समर्पित हो जाता है उसमें, तो फिर साहब पूरा पूरा काम करने लगता है।
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे दो न समाए। उसके बाद वो गलत करेगा ही नहीं। जब वो ताकत अंतःकरण का संचालन करती है तो फिर तो गलत करने की कोई जगह नहीं रहती है। आइए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा था कि एक दिन मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा, वो योजन का हिसाब बड़ा अटपटा बता रहे थे और कुछ लोग युगों का भी गणित बड़ी गलत बताते हैं। प्रवचन में एक दिन मैंने बोला था कि मैं आपको कल बताऊंगा कितनी कितनी आयु किस युग की है। आइए देखते हैं। चारों युग का लेख प्रमाणा कृत त्रेता द्वापर कल जाना। सुकृत कहते हैं सत्य कर्म करने वाला, सतयुग बोला, सतयुग त्रेता द्वापर कली, कृत त्रेता द्वापर कली जाना। देखिए चारों युग को कैसे कह दिया, कृत त्रेता द्वापर कली जाना। सतयुग की आयु कहिए 17,28,000 17,28,000 साल सतयुग की आयु थी। तब मनुष्य की उम्र थी, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, 1,00,000 वर्ष। मनुष्य 1,00,000 वर्ष जीता था और गेहूं का दाना था नारियल जितना। आप कहेंगे ये तो गप है। मैं आपको उदाहरण दूं, मैं अपने यहाँ 72वां जन्म मना चुका हूँ इस अप्रैल में। कोई बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ, बहुत लंबी आयु नहीं है मेरी, लेकिन मैंने अपनी उम्र में देखा जो गेहूं का दाना था, मुझे याद है अभी के दाने से डबल था। तो ये 60-70 साल में जब आधा हो गया तो युगों में क्या रहा होगा। मैं अभी आपको गेहूं का दाना दिखाऊंगा जो इस बार जम्मू कश्मीर में हुआ है। जीरे जैसा हो गया। कंडी एरिया में मैंने किसानों से पूछा, भाई हमने भी तो बहुत फसल बोते हैं, हम भी 200-300 कनाल जमीन में हम फसल बोते हैं। कुछ तो हमें कहते गुरुजी हमारी फसल में आप कुछ लगाओ, ऐसे पड़ी है। तो हमारे पास संसाधन है, ट्रैक्टर भी है, वो बेचारे कहते हैं हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, कुछ वैसे भी दान में दे देते हैं। इस बार गेहूं का दाना जीरे जितना है, गेहूं का दाना जीरे जितना है। वजह हमने जमीन की उर्वरक शक्ति को खत्म कर दिया। जैसे ड्रग्स का सेवन करने वाला, उतनी देर तो बहुत ताकत आती है, लेकिन जो हमारे स्नायु मंडल की नेचुरल ताकत है उसको खत्म कर देता है। इस तरह कुछ ऐसी चीजें, ऐसी औषधियां, ऐसे केमिकल्स हमने जमीन में छोड़े हैं जिन्होंने जमीन की पूरी ऊर्जा खींच ली है। अभी भी ऑर्गेनिक खाद के द्वारा जो चीज पैदा करें उसका स्वाद देख लो। हमारा डेयरी फार्म भी है, जो पशु हैं उनके लिए चारा करीब 100 कनाल जमीन में बोते हैं। आपको सच बताता हूं, दूध उसमें हम देसी, तो हमारे पास 300-400 पशु हैं, इसलिए देसी खाद काफी होती है। मैं अपने जमाने में देखा देसी खाद थी, यूरिया डाई पाई का नामो निशान नहीं। तो हम उस खाद का इस्तेमाल करते हैं, डाई यूरिया का नहीं। एक बार एक आदमी, बहुत बड़ा आदमी था, उनका बेटा 20 किलो टमाटर ले लिया आश्रम से। सब्जियां काफ़ी होती हैं, हम खुद उसका प्रयोग करते हैं, कुछ फिर दे देते हैं, बेच देते हैं ताकि खर्चा निकले। तो मैंने उससे पूछा, क्या भाई दुकान है क्या? दरअसल वो एक मिनिस्टर के परिवार का लड़का था। बोला गुरुजी हमारा परिवार बड़ा है, आपके यहाँ जो सब्जी है इसके अंदर देसी खाद है, इसलिए इसका टेस्ट अलग है, आप विश्वास करना।
हमारा दूध अपने इस्तेमाल के बाद जो बचता है वो दूध हम बेचते हैं। आप जैसा चीज खाएंगे, जिसके अंदर जो धातु है आपके पास पहुंचेगा। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, न तो हमारे पास इतना दूध है, क्या 7-8 कुंटल दूध होता है। कुछ हमारी जरूरतें हैं, 500 आदमी का भोजन रोज आश्रम में बनता है। तो लोग लाइन लगा कर लेते हैं और दूध देते हैं 55 रुपए केजी। बाकी लोग दूध देते हैं कम रेट में, उनसे नहीं ले रहे। वो 5-6 कुंटल दूध जो बचता है वो चुटकियों में चला जाता है। तो एक आदमी दूध लेता था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाता था। कहता था मैं रास्ते पर आऊंगा और हमें दूध देना। अपना ही था सत्संगी, लेकिन वो कभी कभी लेट आता था, कभी कभी कुछ। तो मेरा ड्राइवर परेशान हुआ। मैंने कहा इसको दूध मत दो। बोला गुरुजी इसके कारण से आगे जो लोग हैं उनको काफी दिक्कत हो जाती है। कोई कहता है भाई हमें बच्चों के लिए दूध चाहिए था, स्कूल जाना था, हमें ड्यूटी पर जाना था। मैं कहा फिर मत दो उसको, अगर एक के कारण से इतने लोगों को डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा नहीं मिलेगा दूध। 2-3 दिन बाद वो मेरे पास आए, बोला गुरुजी दूध हमारा मत बंद करो, चाहे हमें मत देना। हमारा एक कुत्ता है, वो कुत्ता बाकी दूध नहीं पीता है। उसको हमने दूसरा दूध दिया, सूंघ कर छोड़ दिया। क्या बात है, कुत्ते को भी दूध की पहचान थी पूरी पूरी। मैं बोला जो दूसरा दूध ले रहे हो क्या पानी है क्या उसमें? बोला नहीं पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो क्या धातु था उसके अंदर? हमारा दूध उसमें क्या है, भैंस का भी है गाय का भी है। तो भैंस के दूध में फैट्स ज्यादा होती है, गाय के दूध में फैट्स कम है। इसलिए पहलवान भैंस का दूध पीते हैं और विद्यार्थी को गाय का दूध पिलाना है। भैंस का कट्टू दूध पीकर लेटा रहता है, गाय का बछड़ा छलांगे लगाता है। तो बोला हमारा कुत्ता बाकी दूध नहीं लिया गुरुजी, विदेशी कुत्ता था, पाला पोसा था, वो दूध नहीं लिया। आप विचार कर सकते, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक खाद थी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये गेहूं है जो इस बार हुई है, जीरे जितना दाना है जितना जीरा होता है, आप देख सकते हैं। जमीन की उर्वरक शक्ति कम हुई। आइए, लेकिन अब मेरे लोगों ने क्या किया, 10% वो यूरिया और डाई डालने लगे। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों किया? मैंने तो मना किया है। बोला गुरुजी ऐसा है, इसमें फसल थोड़ी कम होती है, आवश्यकता ज्यादा होती है, तो हम ज्यादा नहीं डाल रहे हैं, 10% डाल रहे हैं। मेरी इच्छा के विरुद्ध वो डाली। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, इस तरह से जैसा चिंतन होगा आपका, जमीन में जैसी आपने चीज डाली वही उसके फल में उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से मनुष्य केवल एक चिंतन है। तो कह रहे सतयुग की आयु, तब गेहूं का दाना नारियल के बराबर था। इंसान की आयु 1 लाख साल थी। त्रेता में इंसान की आयु 10,000 साल हुई और गेहूं का दाना सुपारी जैसा हुआ और इंसान की आयु 10,000 साल रही। और त्रेता युग की आयु थी 12,96,000 साल। त्रेता की आयु बन भागा 96 सहस्त्र और 12 लाख। अब 8,64,000 द्वापर आयु करो बेचारा। द्वापर की आयु 8,64,000 साल। अब लोग कह रहे हैं राम जी को 5,000 साल हुए। अरे कौन सी मैथमेटिक है तुम्हारी भाई? ये गणना तो हमारे वेद शास्त्रों में भी है जो साहब बोल रहे हैं। वो तो मिट्टी को देखकर एक आइडिया लगा रहे हैं ना, वो अनुभव बोल रहे हैं, अनुभूति नहीं कह रहे हैं। और द्वापर में आदमी की आयु 1,000 साल थी। भीष्म को लीजिए और
गेहूं का दाना बादाम जितना हो गया। 32 से 4 लाख कहिए, कलयुग का यह लेखा लइए। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। और गेहूं का दाना आपके सामने है। और इंसान की आयु 100 साल। कोई आप अपने गांव में देखना, परसेंटेज नहीं है, हजारों में कोई आदमी 100 को क्रॉस करता है। हजारों में। दुनिया की सबसे एल्डर लेडी थी जिसकी आयु 1100 कुछ साल थी। अभी वर्तमान में एक और लेडी है, उसका भी उल्लेख आता है। यानी और कलयुग में दूसरा क्या है, मैक्सिमम ही आयु है। आयु का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इंसान मर सकता है। चारों युग एक ठोर कहीजे, कल्प एक महायुग ताश कहीजे। या चौकड़ी युग कहते हैं या महायुग कहते हैं। जब 4 युग बीत जाते हैं तो वो महायुग होता है। एक सहस्त्र महायुग हुई, कल्प एक मुनि कहिए सोई। जब 1000 महायुग हो जाते हैं तो एक कल्प कहलाता है। 14 मनवंतर कल्प में हुई, कल्प एक ब्रह्मांडिक सोई। ऐसे दिन को लेखा लीजिए, 100 वर्ष लो ब्रह्मा लीजिए। बहुत लंबी आयु है, कह रहे ये बहुत लंबी आयु है। ऐसे जब 100 साल हो जाते हैं ब्रह्मा जी का, तब 1 वर्ष होता है। 1 सहस्त्र ब्रह्मा हो बीते, 1 घड़ी विष्णु की रीते। हाँ, 1000 ब्रह्मा हो जाते हैं तो विष्णु जी की 1 घड़ी 17.5 मिनट होते हैं। मुझसे एक आदमी ने पूछा पितृ तर्पण पर, मैंने कहा जरूरत नहीं, साहब ने तो कहा है तारू तास 71 वंश तर जाते हैं, क्यों चिंता कर रहे। अगर बोला भाई लोग नहीं मान रहे, मैं बोला ठीक है, तो पितृ तर्पण आप करना चाहते तो करिए। मुझसे एक आदमी ने एक प्रश्न पूछा, गुरुजी एक दिन तो हम पितरों को भोजन खिलाया, बाकी कौन खिलाता होगा। मैं बोला सुनो, जब धरती में 1 साल होता है तभी पितृलोक का 1 दिन होता है। धरती में 6 दिन, यानी धरती का 1 वर्ष जब होता है तो पितृलोक का 1 दिन होता है। जो आपने साल में 1 दिन उन्हें भोजन दिया, आप समझना उनको प्रतिदिन मिला। पर शर्त क्या है, ब्राह्मण को, ब्रह्मवेता को, कन्या को दिया। लेकिन जो नाम प्राप्त कर चुका है उसे इसकी जरूरत नहीं है। तारू तास 71 वंशा। तो हमारा अगर जरूरी है, मैं कहता हूं भंडारा कर देना है, ठीक है। ताए वर्ष पर लेखा लीजिए, जब 10 लाख विष्णु बीत जाई, 1 घड़ी तब रुद्र सराई। हाँ, तब रुद्र शिव जी का, इसलिए उन्हें अमर लोग कहते हैं। 1 घड़ी होती है शिव जी की, जब 10 लाख विष्णु का जन्म बीतता है। ताए वर्ष पर लेखा लीजिए, 900 वर्ष रुद्र कुल कीजिए। 11 रुद्र जो उग खप जाना, रमा शिवा 1 घड़ी प्रमाण हुआ। 900 वर्ष की आयु पाई, सहस्त्र शिवा जब उग खप जाई, तब माया का पल भर हुई। ये है माया का पल। ब्योरा वेद बखाने सोई, यह लेखा यक भयो प्रमाणा, प्रभु माया गति काहू न जाना। तो कहते भी ने माया की गत अभिगत है। इस तरह से मैंने आपको इसका लेखा जोखा बताया। तो बंधुओं, अगर अमल करना है तो सिर्फ नाम का करना, बाकी सब मिथ्या है। नाम अमल माता रहे गनेन्द्र को रंग। आपको अहलौकिक परालौकिक सब सुख देने वाला है ये सुमरण। सुमरण से सुख होता है, वह सुख होते हैं। सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं मैं समय। अच्छा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।